नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जाएंगे। अक्सर दुनिया में लोग जो हैं आसान रास्ते को चुनते हैं, संघर्ष वाले रास्ते को जो है वो इग्नोर करके आसान रास्ते पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन जो चुनौतियों के साथ आगे पहुंचता है वो देश में अपना नाम करता है, वो दुनिया के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान बनाता है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आयरन मैन से, जिन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना कि कैसे मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं दुनिया में अपना नाम जो है लेके आ सकता हूँ, लोग वाकई में ही जाने कि ये ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, उन्होंने ऐसा करके दिखाया। तो नमस्कार, आपका स्वागत है सर। आपका खास तौर से हम जेजी न्यूज़ परिवार आपका स्वागत करता है। आयरन मैन के पास आज हम खड़े हैं, ये हमारा भी सौभाग्य है। ऐसा टफ रास्ता चुना, देश का नाम रोशन किया। सबसे पहले तो मैं आपका इस चीज़ के लिए स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा जब थोड़ा दर्शकों को जो है खास तौर से बताएं कि किस तरीके से जो ये आयरन मैन जो है बनता है। ये आयरन मैन एक ट्रायथलॉन है जिसमें 3 हिस्से होते हैं। पहले आपको स्विमिंग करनी है 3.8 किलोमीटर्स की। ये यहाँ समुद्र में होती है या लेक के अंदर। उसके बाद 180 किलोमीटर की आपको साइकिलिंग करनी है और फिर 42.2 किलोमीटर्स की पूरी मैराथन भागनी है। और ये तीनों एक के बाद एक 16 या 17 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरा करना है। एंड अगर आप ये कर लेते हो तो आप फिर आयरन मैन का टाइटल मिलता है आपको। ये सौभाग्य जो है आज सिरसा में जीडी गोयनका स्कूल की तरफ से मिला। उन्होंने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आयरन मैन यहाँ पहुँचे और उन्होंने बच्चों के साथ रूबरू हुए और उनको बताया कि कैसे जो है मुश्किलों को आसान किया जाता है और जो है ज़िंदगी में सफलता हासिल की जाती है। अब एक समय चल रहा है, ख़ास तौर से अगर बात करते हैं स्कूल के एडमिशनों का, दाखिला सबसे ये भी आज एक बहुत बड़ा टास्क हो चुका है कि हम बच्चे को कौन से स्कूल में डालें, कहाँ डालें। बहुत चुनौतियाँ बढ़ रही है, ऐसा लगता है विज़िट करने निकलते हैं पेरेंट्स अपना किस स्कूल में हम अपने बच्चे को डालें ताकि वो एक अच्छा पढ़ सके। तो सर कैसा लगा आपको जीडी गोयनका में आज पहुँचकर? मैं तो सुबह से आया हूँ यहाँ पे, देख रहा हूँ जो बच्चे मेरे को इंटरेक्ट किया उनके साथ बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, अटेंटिव। मेरे को इनफैक्ट मैं चेयरमैन के साथ जब जा रहा था मैंने पूछा ये आपको डिज़ाइन किसी ने दिया है या आपका खुद का? इन्होंने बताया खुद बनाया जो क्लासरूम में डिज़ाइन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन और बहुत चेयरफुल डिज़ाइन मेरे को लगा। तो मेरे को तो ओवरऑल इम्प्रेशन जीडी गोयनका का एज अ वेरी एफिशिएंट इफ़ेक्टिव स्कूल, स्पेशली बच्चों की साइड से जो स्टाफ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सब का मेरे को ये इम्प्रेशन मिला है। अगर वैसे आप अब अपने बच्चे का एडमिशन करवाने निकल रहे हैं, तो क्या चीज़ें देखना पसंद करें? क्या आपको लगेगा कि मुझे इस स्कूल में डालना चाहिए? देखो, मैं समझता हूँ एजुकेशन केवल पढ़ाई नहीं होती। एजुकेशन ओवरऑल होती है जिसमें पढ़ाई भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हैं, स्पोर्ट्स हैं, आपका डिसिप्लिन, बिहेवियर। ये बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें कई कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं सबको देखूंगा एक स्कूल में जाकर कि उस स्कूल के बच्चे कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका टर्नआउट कैसा है, उनके टीचर्स कैसे हैं। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक चीज़ हुई, और ये जो आइटम मैंने बताए हैं इससे एक स्कूल की ट्रू रिफ्लेक्शन पता चलती है। आज बच्चों ने आपसे जब क्वेश्चन पूछे तो कैसा लगा आपको उसका? मेरे को तो बहुत अमेजिंग लगा क्योंकि उनके क्वेश्चन ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। और उससे ऐसे तसल्ली आती है कि आपका टॉक उन्होंने सुना है तभी उनको इतने सवाल आ रहे हैं। नहीं तो कई जगह मैंने जाके टॉक लिया है, एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो मेरे को पता है ये सब सोते रहे हैं। तो मेरे को बहुत इफेक्टिव लगा आज का इनका जो रिस्पॉन्स था। इट वॉज वेरी नाइस। नशे की लड़ाई ऐसी हो चुकी है जहां देश के प्रधानमंत्री भी, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, समाजसेवी संस्थाएं, गणमान्य लोग उसमें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो नींव है वो बच्चों से शुरू होती है। अगर घर में कोई उनका भाई, कोई चाचा, कोई फादर या जो भी उनसे रिलेटेड होते हैं, बच्चे भी कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। उसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब हमने अपने अगर देश को आगे लेके जाना है। मैंने एक दिन किसी का इंटरव्यू करा था, उन्होंने बताया कि एक देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि ये एक अटैक किया जा रहा है, आने वाली जनरेशन को ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि जिस फील्ड से आप हैं, मतलब देश की लिए जान देना, जो एक बातें होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब युवा ही नहीं रहेगा, उस तरह का उसके अंदर जोश ही नहीं रहेगा, तो कौन सँभालेगा? उसके प्रति आप कैसे जो हैं लोगों को और बच्चों को ख़ास तौर से मोटिवेट करना चाहेंगे? देखो, मैं समझता हूँ बच्चों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो उनके एनवायरनमेंट से मिलता है। एनवायरनमेंट में सबसे पहले उनका इन्फ्लुएंस घर से स्टार्ट होता है। उनके पेरेंट्स क्या करते हैं,
वो पेरेंट्स उनके रोल मॉडल होते हैं। तो अगर पेरेंट्स गलत रास्ते पे हैं तो उसका इफेक्ट बच्चे पे हो सकता है। उसके बाद अगर बच्चे के पास टाइम है, बेकार टाइम है, तो फिर ऐसे कामों में घुसना और भी आसान हो जाता है। तो मैं समझता हूँ अगर हम अपने बच्चों को इंगेज करके रखेंगे, उनको स्पोर्ट्स खिलाएंगे, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएंगे, बाकी एक्टिविटी कराएंगे, स्टडीज़ हैं, तो इन कामों के लिए टाइम जब कम होता है तो ऐसे चीज़ें आई थिंक रिड्यूस हो सकती हैं। ऑफ कोर्स सब जानते हैं ड्रग्स का इफ़ेक्ट क्या है एंड क्यों हमको ये बड़े वॉर फुटिंग के ऊपर लेके बच्चों को इस काम में डिस्करेज करना है। कई बारी असफलता जब मिलती है तो आदमी निराश हो जाता है। जो आपने अपनी स्टोरी के अंदर भी बताया कि एक ऐसे क्षण आए थे जब आपको असफलता महसूस हुई और आप 11 महीने बैक चले गए। फिर आपने दोबारा नहीं, मैंने आगे निकलना है, मैंने आगे बढ़ना है। और कहीं न कहीं वो राजनीतिक बात आपने जो कही कि वाक़ई में ये सच्चाई है कि राजनीति कहीं ऐसी आ जाती है जिसके अंदर लोग बैकफुट पे चले जाते हैं और उससे उभर नहीं पाते। वो ड्रग्स जैसी नशे की अपने आप को अंधेरे में ले जाते हैं। उस स्थिति में कैसे रहना चाहिए? अब ये आपने जो सवाल पूछा ना, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि वो जो लाइन है, जब आप ऐसे निराशा के एनवायरनमेंट में होते हो कि और उस राजनीति का शिकार हो जाती है। वो लाइन बहुत ही बारीक है, इधर चले गए या आप सरवाइव कर ले। तो आई थिंक ऐसे जब कोई पर्सन ऐसी स्थिति में होता है, तो जो फैमिली सपोर्ट है या उसको जो पीयर सपोर्ट मिलती है, उसका बहुत असर पड़ सकता है। अगर आपको लोग सपोर्ट करते हैं तो आपका जो गम है वो हल्का हो जाता है और आप ऐसे इस नर्क में नहीं घुसोगे। मगर अगर आप अकेले हो, आपको सारे लोग भी आप के ऊपर आपको वही बोल रहे हैं कि आप फेल हो गए, आप भी फेस कर रहे हो कि आप फेल हो गए, तो मे बी ऐसा करना थोड़ा सा इजी हो जाता है उनके लिए। सो आई थिंक सपोर्ट मिलनी चाहिए, लोगों को काउंसलिंग मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए और उससे ये सोल्यूशन थोड़ी कम हो सकती है। तो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल सरलता से हर चीज़ को जो है बताया, आज बच्चों को भी बताया, युवाओं को भी संदेश दिया। वाक़ई में ही चीज़ को किसी भी अगर परिस्थिति में उसको फ़ेस करना अपने आप में ही चुनौती है। फ़ेस करना बहुत ज़रूरी है। फ़ेस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और हमेशा टारगेट आगे का होना चाहिए। हमें अपनी लकीर को कैसा लंबा करना है, आज हमने जो है आयरन मैन से जो है ना आपको बताया और साथ में प्रिंसिपल से बात करवाना चाहूँगा। आज आपके स्कूल में पहुँचे हैं आयरन मैन, तो कैसा आपको महसूस हुआ? और बच्चों के साथ आपने देखा कि आज बच्चों ने भी उनसे अपने काफ़ी सवाल करे, तो क्या कहना चाहेंगे? आज मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे अपना इतना इम्पोर्टेंट स्केड्यूल इनका रहता है, बिज़ी स्केड्यूल रहता है, उससे टाइम निकाल के सर आज हमारे यहाँ सिरसा क्षेत्र में आए हैं, जिसके लिए मैं सहृदय उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे बच्चे इतने हाईली मोटिवेटेड, एनकरेज और एक्साइटेड थे कि एक लेजेंडरी पर्सन से उनकी आज मुलाकात हो रही है। उनके सवाल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, इतनी इंस्पिरेशन उनको मिली है आज सर से, तो मैं इसके लिए सर का फिर से एक बार थैंक यू करती हूँ। और सभी जनपद वासियों को मैं यही बोलूँगी कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे सर ने बताया, आई होप एंड आई नो कि आज बहुत सारे टेक अवेज़ हमारे बच्चे और पेरेंट्स आज के सेशन से लेकर जाएंगे। थैंक यू। मैं आपको जो है डायरेक्टर साहब से मिलवाना चाहूँगा। आज जो है शहरवासियों को जो है सबसे ज़्यादा मैं तो पहले तो अपना विक्रम जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपना कीमती समय निकाल के जो हमें कुछ बातें ऐसी बताई जो कि बच्चों के लिए मोटिवेट थी और थी, तो मैं तो इनका थैंक्स करूँगा। और मैं साथ में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं इनका धन्यवाद, इनकी माता जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतने बड़े सपूत पैदा किए, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। मैं तो कहूँ धन्य है वो माता जिन्होंने विक्रम जी को जन्म दिया। मैं तो यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। तो आज आपने देखा कैसे जो है आज बच्चों को जीडी गोयनका स्कूल में पहुंचकर आयरन मैन विक्रम जी ने जो है संबोधन किया, उनके सवालों के जवाब दिए और इन ज़िंदगी में सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें उत्साह भरने का काम किया। तो यूं ही हमारे से जुड़े रहें, देखते रहें जेजी न्यूज़। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, खबरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।